2 दशक तक इराक पर शासन करने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई थी। यह वही सद्दाम हुसैन थे जिन्होंने ईरान के साथ 8 सालों तक एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। यह ज़रूर हुआ कि इस युद्ध के कारण इराक आर्थिक तंगी का शिकार हो गया और उसे कुवैत पर हमला करना पड़ा। इसके कारण अमेरिका से उसकी दुश्मनी हुई और अंततः सद्दाम के खात्मे का कारण बना। इसी मौके पर आइए जान लेते हैं कि आखिर वकील बनते बनते सद्दाम कैसे इराक के तानाशाह बन गए थे। बगदाद के उत्तर में स्थित तिक्रित के पास अल-ओजा गांव में सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को हुआ था। बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन के पिता बचपन में ही एक दिन लापता हो गए थे। इसके बाद मां ने अकेले उनको पाला था। सद्दाम पर अपने चाचा का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो बाथ पार्टी के सदस्य थे। कैंसर से सद्दाम के भाई की मौत के बाद उनकी मां इस स्थिति में नहीं रह गईं कि अकेले सद्दाम का पालन पोषण कर सकें। इजिप्ट में की थी कानून की पढ़ाई। ऐसे में सद्दाम बगदाद चले गए और अपने राष्ट्रवादी चाचा के साथ रहने लगे। इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द अल करीम कासिम पर एक जानलेवा हमला किया गया था। बताया जाता है कि इसकी साजिश में सद्दाम भी शामिल थे। हमला नाकाम होने के बाद सद्दाम सीरिया चले गए। वहां से इजिप्ट गए और कानून की पढ़ाई की। साल 1960 में जब कासिम सत्ता से बेदखल कर दिए गए, तब तक वकील बन चुके सद्दाम इराक लौटे और बाथ पार्टी का हिस्सा बन गए। बाथ पार्टी के हाथ से गई सत्ता, सद्दाम को जाना पड़ा जेल। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बाथ पार्टी ने साल 1963 में विद्रोह के बाद इराक की जो सत्ता हासिल की थी, उसे कुछ ही महीने में पूर्व राष्ट्रपति ब्रिगेडियर कासिम के सहयोगी कर्नल अब्द अल सलाम मोहम्मद आरिफ ने बाथ पार्टी को बेदखल कर हासिल कर लिया। इसके कारण सद्दाम हुसैन जेल में डाल दिए गए, जहां से वह भाग निकले और बाथ पार्टी में सहायक महासचिव बनाए गए। साल 1961 में इराक में फिर सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुआ और 31 साल के सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर हथिया ली। सोवियत संघ का साथ दिया तो पश्चिमी देशों की भौहें तनी। बताया जाता है कि सद्दाम और जनरल अहमद दोनों ही तिक्रित के थे। उनमें रिश्तेदारी थी और देखते ही देखते दोनों बाथ पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। जनरल अल बकर की अगुवाई में सद्दाम हुसैन ने इराक में कई ऐसे काम किए जिनसे पश्चिमी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। इराक ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ 15 सालों का सहयोग समझौता किया था। तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर देश का जीवन स्तर सुधारा। सद्दाम ने पश्चिमी देशों को सस्ती कीमत पर तेल देने वाली इराक की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जल्द ही इराक अरब देशों में सबसे ऊपर जीवन स्तर वाला देश बन गया। इधर सद्दाम धीरे धीरे सत्ता पर पकड़ मजबूत करते गए और रिश्तेदारों व करीबियों को महत्वपूर्ण पद देते रहे। साल 1969 में सद्दाम ने जनरल अल बकर को खराब स्वास्थ्य के नाम पर इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया और खुद इराक के राष्ट्रपति बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था सम्मानित। बाथ पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हुए सद्दाम ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इराक के शहरों में रीडिंग सर्किल स्थापित किए। इन कक्षाओं में न जाने वालों को 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया। सद्दाम ने सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाए। चिकित्सा की ऐसी व्यवस्था की जिसने पूरे क्षेत्र में सबको पीछे छोड़ दिया। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने निरक्षरता को देश से समाप्त करने के लिए सद्दाम हुसैन को सम्मानित भी किया था। इस्लाम में रोक के बावजूद खून से लिखवाई थी कुरान। इस्लाम में भले ही खून से कुरान लिखना हराम माना जाता है, पर सद्दाम हुसैन के ऊपर इसका कोई असर नहीं था। उन्होंने अपने खून से कुरान लिखवाई। कैलीग्राफर अब्बास शाकिर जौदी ने 2 सालों में सद्दाम के खून का इस्तेमाल कर कुरान के 33,000 शब्द लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि जितने खून से कुरान के इतने शब्द लिखे गए थे, उतना खून 2 साल में डोनेट करना संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित तरीके से ऐसा करने के लिए 9 सालों का समय चाहिए। इसके बावजूद सद्दाम हुसैन नहीं रुके थे। ईरान और कुवैत युद्ध ने बदल दिए हालात। देखते ही देखते सद्दाम हुसैन खुद को अरब देशों का सबसे प्रभावशाली प्रमुख मानने लगे। उन्होंने साल 1980 में
नई इस्लामिक क्रांति को कमज़ोर करने के लिए पश्चिमी ईरान में अपनी सेना उतार दी। इससे 8 सालों तक ईरान के साथ इराक ने युद्ध लड़ा और लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। इससे हुए आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए अगस्त 1990 में कुवैत को तेल की कीमतों को गिराने के लिए दोषी करार देते हुए सद्दाम ने उस पर हमला कर दिया। इस पर अमेरिका कुवैत के साथ खड़ा हो गया और इराक को बमबारी में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जनवरी 1991 में आखिरकार इराक को पीछे हटना पड़ा। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए अमेरिका ने अपने कई सहयोगी देशों के साथ मार्च 2003 में कर दिया। सद्दाम हुसैन की सरकार को 9 अप्रैल 2003 को गिरा दिया। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया। उन पर कई मामलों में मुकदमा चला और 5 नवंबर 2006 को सजाए मौत सुना दी गई। अंततः 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई।